दोस्तों रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ये तीनों टीम्स जो हैं वो 23 मैचेस खेल चुकी हैं अपनी। एंड वी ऑल नो कि भाई इन तीनों टीम्स में सिर्फ एक एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो भाई ला लीगा इज बैक एट इट्स बेस्ट। रियल मैड्रिड है टॉप पे विद 50 पॉइंट्स, सेकंड पे है एटलेटिको मैड्रिड विद 49 पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना इज ऑन थर्ड विद 48 पॉइंट्स। तो भाई अच्छा हुआ रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का मैच जो है वो ड्रा हो गया। ये ऑब्वियसली फॉर बारसा फैन है एंड ऑब्वियसली फॉर बारसा टीम अच्छा हो गया। 15 मैचेस अभी रहती हैं रहेगा जी दोस्तों, तो टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, क्योंकि अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का सेकंड लेग रहता है एंड आई थिंक बार्सिलोना का एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी सेकंड लेग रहता है। जो रियल मैड्रिड के साथ है वो तो होम लेग रहता है, लेकिन जो एटलेटिको के साथ है वो है अवे मैच। तो भाई रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ के, क्योंकि उनके आई थिंक दोनों लेग्स ही हो चुकी हैं, तो अभी भाई बार्सिलोना का जो टफ टाइम है वो आई थिंक ला लीगा में वो अभी शुरू होने वाला है। लेकिन आई थिंक रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का भी मैच जो एथलेटिक बिल्बाओ से रहता है, जो कि अभी आई थिंक फोर्थ नंबर पे है टेबल पे। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। 15 मैचेस अभी रहती हैं। आई थिंक भाई टॉप 3 टीम्स में से कोई भी टीम ला लीगा जीत सकती है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट भाई के रियल मैड्रिड के ज़्यादा चांसेस है, एटलेटिको मैड्रिड के कम चांसेस है, या बार्सिलोना आ जाएगी भाई टॉप पे। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर बात करें रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के मैच की, तो वाज अ गुड मैच फॉर रियल मैड्रिड भाई। आई थिंक रियल मैड्रिड वाज अनलकी कि वो मैच नहीं जीत पाए। नहीं तो भाई चुआमेनी और कोटवा को छोड़ के ऑल अदर प्लेयर्स परफॉर्म वेरी वेल। भाई रियल मैड्रिड हैड 23 शॉट्स ओवरऑल, जो कि एज कम्पेयर टू एटलेटिको मैड्रिड 10 शॉट्स ज़्यादा थी। एंड ऑन टारगेट जो शॉट्स थी वो रियल मैड्रिड की 9 शॉट्स थे ऑन टारगेट एंड एटलेटिको मैड्रिड की सिर्फ एक। आई थिंक वो पेनल्टी थी जो अल्वारेज ने कन्वर्ट की थी। एंड वन टाइम बेलिंगम आल्सो हिट द वुडवर्क। तो भाई सेकंड गोल नहीं आया रियल मैड्रिड का, ये और बात है, बट दे डिड एवरीथिंग टू विन द मैच। बिग चांसेस क्रिएट किए थे ज़्यादा रियल मैड्रिड ने, जो कि 5 थे। एटलेटिको के सिर्फ 2 थे। बिग चांसेस मिस्ड रियल मैड्रिड के 4 थे। एटलेटिको ओनली मिस्ड 1 बिग चांस। भाई तो आई थिंक ओब्लाक ने जो है ना वो एटलेटिको मैड्रिड को सेव किया है। हिज परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। ओब्लाक वाज द हीरो फॉर एटलेटिको मैड्रिड। भाई रियल मैड्रिड के फ्रंट 3 के साथ बेलिंगम भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक उसका हेडर वुडवर्क को टच करता है एंड एक जो है वो ओब्लाक सेव करता है। भाई डोंट नो कि भाई ये चुआमेनी टीम में क्यों खेला है। भाई वाट आई थिंक कि अगर चुआमेनी वो पेनल्टी ना देता ना तो आई थिंक रियल मैड्रिड मैच जीत जाती। आई गेस वो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो इस वजह से खेला है। भाई जब वो फिट होकर वापस आ जाए तो आई थिंक चुआमेनी की टीम में जगह भी नहीं बनती। वही हाल नो कि भाई चुआमेनी हैज़ बीन awful इन द डिफेंस फॉर रियल मैड्रिड। एंड सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि भाई अल्वारेज को पेनल्टी क्यों दी गई, ऑल अर्जेंटाइंस हेट मैड्रिड, ये सब सिमियोने के इंस्ट्रक्शंस थे। तो भाई जो भी, लेकिन खुलिन अल्वारेज स्कोर्ड ए पेनल्टी। एंड भाई अगर वो आप देखें तो वो अपनी सेलिब्रेशन के बाद मेसी की सेलिब्रेशन भी करता है, तो आई गेस इस वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। एम्बापे आल्सो प्लेड अ गुड गेम भाई एंड ही वाज द गोल स्कोरर। आई नो कि ही स्कोर्ड ऑन रिबाउंड, बट भाई ओवरऑल ही प्लेड अ गुड मैच। भाई बेलिंगम प्लेड अ गुड गेम बट आई थिंक ही वाज अनलकी। भाई अगर ओब्लाक अच्छा परफॉर्म ना करता ना तो आई थिंक के रियल मैड्रिड को कम से कम 3 गोल मार चुकी होती। एंड एटलेटिको मैड्रिड के आई थिंक 5-6 ही लड़के थे जो कि अच्छा खेले, जो कि आई थिंक मोस्टली उनकी मैचेस में वही प्लेयर्स अच्छा करते हैं, जिनमें आ जाता है ग्रीजमन, अल्वारेज, जावी गालान हो गया, लोरेंटे हो गया, ओब्लाक ऑब्वियसली हिज परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, लीनो हो गया। तो भाई आई गेस यही प्लेयर्स थे जिन्होंने एटलेटिको मैड्रिड से अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स इट भाई। तो अब हम चलते हैं भाई अपने मैच पे, बारसा वर्सेस सेविया। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बारसा वर्सेस सेविया के फर्स्ट हाफ में है तो मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने जो भी मैचेस जीती हैं वो ऑलमोस्ट हम फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म कर देते हैं। वी ऑल नो दैट, या तो हम फर्स्ट हाफ में ही 3-0 अप होते हैं या 3-1 अप होते हैं या ऑलमोस्ट 4 गोल्स कर चुके होते हैं। तो भाई वैसे सेविया हुआ ये कि लेवेंडोस्की गोल करता है 7th मिनट पे एंड 8th मिनट पे सेविला इक्वलाइज करती है। तो भाई फर्स्ट हाफ तो 1-1 पे ही एंड हो जाता है। लेकिन भाई इन सेकंड हाफ बरसा को याद आ जाता है कि भाई सेविया ने भी तो वाइट किटी पहनी हुई है ना। तो भाई इन सेकंड हाफ बरसा स्कोर 3 गोल्स एंड गेम एंड होती है 4-1 पे। ऑब्वियसली भाई आफ्टर रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड गेम ड्रा के बाद पॉइंट्स गेप ख़त्म करने के लिए ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेविला डिड नॉट प्ले बैड गेम।
ये तो अपना भाई वॉइस स्टेंज नहीं, उसने हमें बचा लिया भाई। उसको सेविला के प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स भी शूट कर रहे थे, इनसाइड द बॉक्स बाइसाइकिल किक्स भी मारे थे, लेकिन भाई ही प्लेड अ गुड मैच। मैच शायद रहा हो सकता था, लेकिन भाई स्टेंजने की वजह से मैच जो है वो हम जीत गए, आई थिंक सो। क्योंकि अगर हम टोटल शॉट्स की बात करें तो बारसा की 10 शॉट्स थी एंड सेविला के 8 शॉट्स थे टोटल शॉट्स, एंड ऑन टारगेट शॉट्स बारसा की 6 थी एंड सेविला की 4। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली वी डोमिनेटेड इन दी सेकंड हाफ। तो भाई डोमिनेशन से याद आया कि पेद्री गोंजलेस डोमिनेट्स अवर मिडफील्ड, ही बॉसेस अवर मिडफील्ड। भाई उसका वो 7th मिनट पे पास लमिन यमाल को, जो कि ऑब्वियसली जो कि यमाल अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन भाई अगर वो पास देखे ना, वो परफेक्ट पास है, वो बिल्कुल उसके पैर पे पड़ती है एंड यमाल उसको अच्छी तरह से प्लेस करता है। लेकिन भाई इट वाज अ गुड सेव बाय सेविला गोलकीपर, वो फिंगर टिप से सेव कर लेता है उसकी शॉट को, विच वाज अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली। यार पेद्री की क्वालिटी की अगर हम बात करें ना, तो कुछ प्लेयर्स अच्छी पासेस करते हैं ठीक है, लेकिन जो रिसीवर होते हैं ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे कुछ प्लेयर्स आपने देखा होगा कि पास करते हैं, लेकिन जो स्ट्राइकर होता है या जो रिसीवर होता है वो कभी रन कर रहा होता है या वो कभी सॉफ्ट टच हार्ड टच से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको बाद में कन्वर्ट कर सके। लेकिन भाई पेद्री की बात जो है ना वो मेसी की तरह होता है, उसमें जो रिसीवर होता है ना उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती ऑलमोस्ट। ऐसे नहीं है कि पेद्री की सारी पासेस जो हैं वो परफेक्ट जाती हैं, लेकिन उसकी आई थिंक 70 to 75% जो पासेस है ना वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होती हैं। जैसे कि हम बात करें पेद्री एंड फर्मिन लोपेज के कनेक्शन की, भाई लोपेज ऑलमोस्ट कन्वर्ट्स पेद्री पासेस इनटू गोल, वो चाहे हेडर हो चाहे वो खुद कंट्रोल करके गोल कन्वर्ट करे। या टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक फेरान टोरेस, फर्मिन लोपेज, एरिक गार्सिया, दे डिजर्व मोर मिनट्स ऑन द पिच। रफीनिया हैड अ गुड गेम, और रफीनिया या तो कभी असिस्ट करता है या तो कभी गोल करता है। अगर हम फर्मिन लोपेज की बात करें तो भाई आई थिंक ही हैज़ प्लेड मोर बेटर गेम्स देन गावी, बी वेरी ऑनेस्ट। उसको जब भी मौका मिला है ऑलमोस्ट गोल तो करता ही करता है। आई डोंट नो भाई, लेकिन फर्मिन जो है ना वो ट्राई करता है चाहे रन करके या कैसे भी स्पेसेस बना के, भाई वो प्रेजेंट होता ही होता है इनसाइड द बॉक्स। तो आई गेस भाई ये उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, भाई ही स्मेल्स द गोल। एंड एरिक गार्सिया वो भी भाई या तो खेलता है एज अ डिफेंडर या खेलता है एज अ CDM, लेकिन भाई आप जब भी देखेंगे कोई एरियल पास आ रहा है कहीं से भी भाई पास आ रहा है, आप उसको देखेंगे वो इनसाइड द बॉक्स ही आपको मिलेगा। वो भाई सुपर सब है हमारा, 1 मिनट पे आता है, सेकंड मिनट पे गोल करता है एंड भाई वो मैच का हीरो बन जाता है। ऑब्वियसली भाई ही प्लेज अ गुड गेम, सिर्फ गोल की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो भी उसको मिनट्स मिलते हैं ही परफॉर्म्स वेरी वेल। भाई इन प्लेयर्स को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। एंड भाई फेरान से ज़्यादा कोई अच्छी रिप्लेसमेंट फॉर लेवेंडोस्की अंडर हैंसी फ्लिक हमें कोई नहीं मिल सकती आई गेस। भाई फेरान बहुत अच्छा खेल रहा है आजकल, एंड भाई इनीगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबार्सी, इनके पैर की अगर हम बात करें भाई जब भी ये डुओ हमारे डिफेंस में खेलता है ना हम ऑटोमेटिकली बिल्डअप में अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। भाई मैं मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि इनीगो मार्टिनेज हैड मोस्ट सक्सेसफुल पासेस इन द मैच। आई थिंक उसकी 82 पासेस थी मैच में, एंड सेकंड में पता है किसकी थी? सेकंड में थी आई थिंक सेकंड एंड थर्ड सेम थी, वो थी पासेस पाउ कुबार्सी एंड पेद्री की। हमें लग रहा है ना भाई कि भाई पेद्री ने मास्टर क्लास किया, वो करता है ऑब्वियसली मैच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई इमेजिन एक डिफेंडर है पाउ कुबार्सी, उसकी और पेद्री की सेम पासेस है, एंड ऑब्वियसली कुबार्सी आल्सो प्रोवाइडेड एन असिस्ट टू रफीनिया। नीगो मार्टिनेज आल्सो भाई उसने भी असिस्ट प्रोवाइड किया था। तो भाई आई थिंक रोनाल्डो अराउहो से ये दोनों प्लेयर्स सेंटर बैक्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग मैचेस में स्पेशली, क्योंकि भाई इनके होते हुए तो अराउहो की जगह नहीं बनती, जो कि हमने देखा है। क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स हैंसी फ्लिक की हाई डिफेंसिव लाइन में भी ज़्यादा सूट करते हैं एज कम्पेयर टू रोनाल्डो अराउहो, क्योंकि जो हमने गोल कंसीड किया था मिस्टेक जो थी वो भी रोनाल्डो अराउहो की ही थी। तो भाई फॉर मी इनीगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबार्सी शुड प्ले एवरी मैच। एंड भाई इस साल बारसा ने 41 गोल्स स्कोर किए हैं एंड एक भी मैच नहीं आ रहे हम। ऑब्वियसली अभी सेकंड मंथ ही चल रहा है, लेकिन भाई इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। तो भाई देखते हैं क्या होता है ला लीगा में। दैट्स इट भाई, बाय।